हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एसपी एजुकेशन एंड ट्रिक्स पर। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में देखेंगे एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस, और आज की वीडियो में हम समझेंगे परफेक्ट फॉर्म को। इसके पहले हमने जो कि सिंपल फॉर्म समझा था और कंटिन्यूअस फॉर्म, तो दोनों वीडियो मैंने जो कि पहले ही बना दिया था। अगर आपने उसको नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में आप वहाँ जाकर इसको देख सकते हैं। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे परफेक्ट फॉर्म को और बहुत ही आसान तरीके से इसको भी हम समझेंगे। तो अगर आपने पिछले वीडियो को अगर देखा होगा तो उसमें मैंने बहुत सारे बेसिक रूल्स जो कि बताए हैं, और वो अगर आप नहीं समझेंगे तो आपको ये समझ में नहीं आएगा। तो बहुत ही आसान तरीके से इसको भी हम यहाँ पे समझने वाले हैं, परफेक्ट फॉर्म को, और बहुत ही आसान तरीके से इसको समझने वाले हैं। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा, चैनल पर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, साथ में नोटिफिकेशन में कॉल पर क्लिक कर दीजिएगा, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे हेल्पफुल वीडियोस लाते रहते हैं। तो फ्रेंड्स चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, और यहाँ पे हम जो कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस मतलब कि प्रेजेंट का हम यहाँ पे परफेक्ट टेंस देखेंगे, ठीक है। और ये एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस है। तो चलिए देखते हैं। तो देखिए हमने यहाँ पे लिया हुआ है एक्टिव वॉइस, एक्टिव में हमने लिया हुआ है यहाँ पे, और यहाँ पे पैसिव हमको इसको बनाना है। तो देखिए ध्यान से देखिएगा और समझिएगा। इसमें हमारा दिया हुआ है कि ही हैज़ ईटन एन एप्पल, ठीक है। तो अब इसको कैसे समझेंगे कि हमारा जो कि प्रेजेंट परफेक्ट का है। तो अब देखिए इसमें क्या है कि यहाँ पे ही हैज़ हमारा आ चुका है, ठीक है। हैज़ हमारा, हैज़ और हैव का प्रयोग किस में किया जाता है, तो प्रेजेंट परफेक्ट में किया जाता है, ठीक है। आप इस चीज़ को पकड़ सकते हैं। तो यहाँ पे हैज़ का हमारा यहाँ पे आया हुआ है, तो आप इससे जान सकते हैं कि हमारा किसका है, तो यह हमारा प्रेजेंट परफेक्ट का है, ठीक है। इतना आपको क्लियर हो गया होगा। और इसमें क्या है कि यहाँ पे हमेशा जो कि वर्ब की, जो हमारा वर्ब है मेन वर्ब, इसके हमारा थर्ड फॉर्म का यहाँ प्रयोग किया जाता है, ठीक है। हमेशा इसमें थर्ड फॉर्म का जो कि प्रयोग किया जाता है, इसको पे याद रखिएगा। तो चलिए अब देखते हैं, इसको बनाते हैं। चलिए तो देखिए अब इसको बनाएंगे कैसे। तो सबसे पहले इसमें आप कुछ रूल्स हैं उसको समझ लीजिए कि इसमें सबसे पहले हम सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना देते हैं, और जो हमारा ऑब्जेक्ट होता है उसे हम सब्जेक्ट बना देते हैं। सबसे पहले हम इसमें खोजेंगे कि कौन सा हमारा ऑब्जेक्ट है जिसको हमको सब्जेक्ट बनाना है। तो इसमें हमारा ये सब्जेक्ट हो जाएगा, और ये हमारा एन एप्पल जो है हमारा ऑब्जेक्ट है। तो चलिए ऑब्जेक्ट को पहले सब्जेक्ट हम बना लेते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लिखेंगे एन एप्पल, और एन को हमको कैपिटल में थोड़ा कर देना है, क्योंकि हमेशा पहला वर्ड हमारा कैपिटल में होना चाहिए। और यहाँ पे एप्पल लिखेंगे, ठीक है, एन एप्पल। उसके बाद क्या है, तो अब देखिए इसमें अब क्या करना है आपको, इसमें चेंजेस क्या करना है कि अगर हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस दिया हुआ है तो इसे हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में बदल देते हैं। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में किसका चेंजेस होता है, मतलब कि अगर हमारे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस अगर हमारा दिया हुआ है तो इसको कन्वर्ट किस में करेंगे, कन्वर्ट, ठीक है, कन्वर्ट करना है आपको प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, ठीक है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस मतलब PPCT में हमको इसको चेंज कर देना है। तो अब देखिए इसमें किसका प्रयोग किया जाता है, तो इसमें हैज़ बीन एंड हैव बीन का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। हैज़ बीन और हैव बीन, ठीक है, हैज़ बीन और हैव बीन का इसमें प्रयोग किया जाता है। तो अब वही चेंजेस हम इसमें करेंगे। तो अब देखिए एन एप्पल हमारा क्या है कि हमारा एक वचन है, ठीक है, मतलब कि सिंगुलर है। तो इसे हम एन एप्पल है, तो इसीलिए हम यहाँ पे हैज़ का प्रयोग करेंगे। और यहाँ पे हमारा बहुवचन मतलब कि प्लूरल आता है, तो यहाँ पे हम हैव का प्रयोग करते हैं। चलिए यहाँ पे हैज़ का हम प्रयोग करेंगे, हैज़ और बीन यहाँ पे लगाएंगे। अब लगाने के बाद इतना, अब हम किसका प्रयोग करेंगे, तो यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म का, हमेशा जो एक्टिव पैसिव होता है उसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे ईटन, और यहाँ पे ईटन को तुरंत लिखने के बाद मतलब कि मुख्य क्रिया मतलब मेन वर्ब को लिखने के बाद यहाँ पे डायरेक्ट हम यहाँ पे बाय का प्रयोग कर देते हैं, और बाय का प्रयोग करने के बाद ही का ऑब्जेक्टिव फॉर्म क्या होता है, तो हिम होता है। और इस प्रकार से आप इजीली इसको बना सकते हैं। देखिए बहुत आसान तरीके से हम ऐसे इसे बना सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं और आसानी से समझते हैं। अभी हमारा आ गया इंट्रोगेटिव, तो इंट्रोगेटिव क्वेश्चन करेंगे, चलिए देखते हैं। तो अब इसमें सबसे पहले समझ लेते हैं कि हैज़ है। सबसे पहले हमें इसमें क्या गया कि हैज़ आ गया, तो हम जान लेंगे कि हमारे जो कि इंट्रोगेटिव का है। अब इंट्रोगेटिव का है तो अब इसमें चेंजेस कैसे करेंगे। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि हमारा जो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट हमारा कौन सा है, दिस पेन, ठीक है। ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, दिस पेन। तो यह हम देखेंगे पहले कि हमारा मतलब सिंगुलर है या प्लूरल है। अगर हमारा सिंगुलर होता है तो हम यहाँ पे हैज़ के स्थान पे यहाँ पे हैव बीन का प्रयोग करेंगे, ठीक है। और यहाँ पे हमारा प्लूरल होता है तो हैव बीन का प्रयोग करेंगे। तो चलिए अभी हमारा सिंगुलर है तो इसलिए हम यहाँ पे हैज़ का प्रयोग करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पे हैज़ का प्रयोग करेंगे। उसके बाद हम यहाँ पे लिखेंगे दिस पेन। अभी यहाँ पे कंफ्यूज मत होइएगा कि यहाँ पे हमने हैज़ और बीन हमने लिखा ही नहीं है। तो अब इसमें हमेशा एक बात याद रखिए कि हैज़ और यहाँ पे जो हमारा ऑब्जेक्ट है इसको सब्जेक्ट बनाने के बाद जो भी हम यहाँ पे लिखेंगे इसके बाद ही हमको यहाँ पे जो कि बीन का प्रयोग करना है, ये आप हमेशा याद रखिएगा। तो इस प्रकार से हम इजीली इसको कर सकते हैं। और उसके बाद हम यहाँ पे ब्रोकन थर्ड फॉर्म में यहाँ पे हमारा दिया हुआ है, और हमको थर्ड फॉर्म का प्रयोग करना भी है, तो इसी को हम यहाँ पे लिख देंगे। ब्रोकन हमने लिख दिया। उसके बाद किसका प्रयोग करेंगे, तो बाय का तुरंत हम प्रयोग कर देंगे। और यहाँ पे ही है तो ही का हमारा क्या हो जाता है, तो हिम हो जाता है।
आप इजीली इसे कर सकते हो। यहाँ पे क्वेश्चन मार्क आपको लगाना है और यहाँ पे भी क्वेश्चन मार्क होगा, ठीक है। तो इजीली आप इसे इस प्रकार से बना सकते हैं। अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्या है हमारा कि वाई हैव यू ब्रोकन दिस स्लेट। अब यहाँ पे क्या है कि हमारा वाई जो आ गया है हमारा क्वेश्चन वर्ड, मतलब कि इसमें क्वेश्चन वर्ड आ गया, ठीक है, प्रश्नवाचक वाला आ गया। तो अब इसमें देखिए किस प्रकार चेंजेस करेंगे। तो वाई है तो सबसे पहले हम यहाँ पे वाई को यहाँ पे उतार देंगे और आपको इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। मतलब कि अगर आपने पिछले वीडियो को देखा होगा तो आप इजीली इसको हल कर पा रहे होंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं। हैव वाई आपको लिख देना है और यहाँ पे दिस स्लेट अभी हमारा एक ही वचन करता है, इसलिए हम यहाँ पे हैव के स्थान पे यू का प्रयोग हैज़ का प्रयोग करेंगे। हैज़ का प्रयोग करने के बाद यहाँ पे और यहाँ पे दिस स्लेट लिखेंगे, दिस स्लेट लिखने के बाद यहाँ पे अब हम देखेंगे कि यहाँ पे बीन हमारा बचा हुआ है, तो बीन यहाँ पे हम लगाएंगे। बीन को लगाने के बाद उसके बाद हमें क्या बचा हुआ है इसमें, तो यहाँ पे ब्रोकन यहाँ पे बाई का तुरंत हम प्रयोग करेंगे और बाई के बाद यू का हमारे क्या होता है, तो यू ही हो जाता है। और यहाँ पे इजीली आप इसे कन्वर्ट कर सकते हैं और देखिए बिल्कुल ही आसान है, आप इसे इजीली सॉल्व कर पा रहे होंगे और ये मैं आशा करता हूँ, ठीक है। तो चलिए हम नेक्स्ट देखते हैं। तो ये हमारा था प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अब हम देखते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस। तो अब देखिए पास्ट परफेक्ट टेंस। तो पास्ट परफेक्ट टेंस में क्या होता है कि हमारा एक्टिव ऐसे हमारा दिया हुआ है, श्याम हैड स्टोलन माई पेन। अब इसमें क्या है कि हमारा यहाँ पे हैड आ गया, तो इससे आप जान सकते हैं कि हमारा पास्ट का है। मतलब कि पास्ट परफेक्ट में क्या होता है, हैड का प्रयोग किया जाता है और इसमें भी हमारा थर्ड फॉर्म का प्रयोग होता ही है। चलिए इसे इजीली सॉल्व कर लेते हैं। तो अब देखिए अब हमारा अगर इसको मतलब कि ये हमारा जो इसको कन्वर्ट करेंगे, मतलब कि पास्ट परफेक्ट टेंस है ना, पास्ट परफेक्ट टेंस है, इसको हम कन्वर्ट करेंगे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, ठीक है। इसे हम इस प्रकार चेंज करेंगे, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो अब देखिए अब इसमें किस प्रकार चेंज करते हैं, तो इसमें हैड बीन का प्रयोग करते हैं, ठीक है। यहाँ पे भी हैड है और यहाँ पे बस हमको केवल बीन जोड़ देना है, तो हमारा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में चला जाता है। अब चलिए इसे बनाते हैं आसान तरीके से। तो श्याम है हमारा, तो सबसे पहले हम यहाँ पे माई पेन लिखेंगे, ठीक है, क्योंकि माई पेन हमारे क्या है, यह एक वचन है, ठीक है। माई पेन क्या है, एक वचन है, इसलिए हम यहाँ पे हैड का मतलब कि हैड का तो प्रयोग करना ही है। सबसे पहले माई यहाँ पे लिख देंगे माई पेन। माई पेन लिखने के बाद हैड बीन का प्रयोग करेंगे, हैड बीन, ठीक है। हैड बीन हमने कर दिया। उसके बाद स्टोलन, अब यहाँ पे बाई का तुरंत हम प्रयोग करेंगे, ठीक है। बाई का प्रयोग करने के बाद यहाँ पे हम श्याम, मतलब कि हमारे सब्जेक्ट है, इसको हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे, तो हमारा श्याम हो जाएगा यहाँ पे। और यहाँ पे इजीली आप इसे देखिए बना सकते हैं। अब चलिए देखते हैं इसका मतलब कि ये तो हमारा सिंपल था। अब चलिए इसी में देखते हैं इंट्रोगेटिव। आपके सामने है इंट्रोगेटिव। तो अब इसमें देखिए क्या दिया हुआ है कि हैड यू फिनिश द क्लास वर्क बिफोर यू वेंट फॉर ए वॉक, ठीक है। चलिए इसको बदलते हैं। तो अब देखिए ये हमारा जो कि हैड यहाँ पे पहले हमारा आ गया है, इसलिए क्या हो गया है हमारा, तो ये हमारा इंट्रोगेटिव में चला गया, ठीक है। अब चलिए इसे आसान तरीके से बनाते हैं। तो देखिए कैसे बनाएंगे इसको, देखिए इजीली आप ध्यान से देखिएगा और समझिएगा केवल। तो अब चलिए हैड हमारा पहले आ गया, तो सबसे पहले हम इसमें खोजेंगे कि हमारा इसमें जो ऑब्जेक्ट है उसको हम सब्जेक्ट बनाना है। सबसे पहले हम इसमें ऑब्जेक्ट खोजेंगे, तो ऑब्जेक्ट हमारा इसमें कौन सा है उसको हम चलिए खोज लेते हैं। तो अब देखिए द क्लास वर्क क्या है हमारा, ये हमारा ऑब्जेक्ट है, इसको हम सब्जेक्ट बनाएंगे। तो सब्जेक्ट में मतलब कि द क्लास वर्क हमारा प्लूरल है, ठीक है, सॉरी सिंगुलर है। तो सिंगुलर है तो इसको हम क्या करेंगे, हैड मतलब कि हैड यहाँ पे हम पहले से लिख देंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसमें हैड का यहाँ पे प्रयोग करेंगे, तो यहाँ पे हम हैड यहाँ पे लिख लेते हैं, ठीक है। हैड हमने यहाँ पे लिख दिया। अब क्या है द क्लास वर्क, तो हम इसको यहाँ पे लिख देंगे द क्लास वर्क, ठीक है। द क्लास वर्क हमने लिख दिया। उसके बाद क्या लिखेंगे, तो अब देखिए अब सबसे पहले यहाँ पे हैड हमने पहले से लगा दिया, हमको बीन भी लगाना है। तो मतलब कि इस सब्जेक्ट को लिखने के बाद यहाँ पे हम बीन का प्रयोग करेंगे, बीन का हमने प्रयोग कर दिया। उसके बाद क्या है, तो यहाँ पे फिनिश्ड थर्ड फॉर्म, ठीक है, फिनिश्ड, ठीक है, फिनिश्ड हमने लिख दिया। उसके बाद किसका प्रयोग करेंगे, तो बाई का प्रयोग करने के बाद और यहाँ पे यू है हमारा यू, तो यू को हम क्या करेंगे, तो यू को हमारा ऑब्जेक्टिव फॉर्म में होता है, यू ही होता है, ठीक है। अब बचे क्या हमारा वेंट, हाँ यहाँ पे वेंट बचा हुआ है, वेंट फॉर ए वॉक, ठीक है। तो अब वेंट फॉर ए वॉक जो हमारा बचा हुआ है, और यहाँ पे हमारा बिफोर यू वेंट फॉर ए वॉक। तो अब देखिए अब यहाँ से जितना भी है हमारा इसको हम यहाँ पे उतार देंगे, ठीक है, और इसमें आपको कुछ भी करना नहीं है। तो बिफोर यू वेंट फॉर ए वॉक,
ठीक है। तो ईजिली आप इसे इस प्रकार से कर सकते हैं, ठीक है। बस आपको इतना करने के बाद आपको जितना भी आगे मतलब मिले उसको आपको उतार देना है और इसमें कोई भी आपको दिक्कत नहीं होगी इसको सॉल्व करने मतलब कि इसको करने में, ठीक है। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट वाला हमारा। तो अब देखिए हमारा क्वेश्चन वर्ड वाला आ गया, प्रश्नवाचक चिन्ह वाला। तो अब इसको चलिए कैसे देखिए सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम इसको उतार लेंगे, आपको इतना पता होगा, इसको हमको उतार लेना है। उसके बाद हम क्या देखेंगे कि इसमें हमारा सब्जेक्ट कौन सा है। तो सब्जेक्ट हम सबसे पहले इसमें खोजेंगे। तो अब देखिए हमारा सब्जेक्ट कौन सा है इसमें। तो सब्जेक्ट है हमारा कि द लेसन, ठीक है। द लेसन क्या है, हमारा सब्जेक्ट है, मतलब कि ये हमारा दो लेसन है, ठीक है। ये हमारा क्या है, सब्जेक्ट है। तो लेसन क्या बनाएंगे, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट हम सबसे बनाएंगे, उसके पहले हम देखेंगे यहाँ पे हेड, तो हम हेड का प्रयोग कर लेंगे, ठीक है। हेड का हमने प्रयोग कर लिया और फिर यहाँ पे द लेसन लिखेंगे या फिर आप लेसन भी लिख सकते हैं, ठीक है। द लेसन, द लेसन लिखने के बाद आपको यहाँ पे फिर किसका प्रयोग करना है, तो यहाँ पे तो अब देखिए इतना हमने कर लिया। अब देखिए अब ये क्यों हमारा ये जो कि निगेटिव में है, ठीक है। निगेटिव में जब हमारा होता है तो अब देखिए हम इसमें प्रयोग कैसे करते हैं। तो जब भी हेड बिन लिखते हैं तो उसके बीच में लिखते हैं, मतलब कि हेड नॉट बिन लिखते हैं, ठीक है। हेड नॉट बिन। तो अब हम इसके पहले बिन के लगाने से पहले हम यहाँ पे नॉट लगाएंगे, ठीक है। तो नॉट यहाँ पे लगा देंगे, फिर हमें बिन का प्रयोग करेंगे। बिन का हमने प्रयोग कर दिया, फिर यहाँ पे थर्ड फॉर्म लर्न, लर्न लिखने के बाद फिर बाई का हम प्रयोग करेंगे। यहाँ पे बाई का प्रयोग करने के बाद ही का हमारे क्या हो जाएगा, हिम। देखिए इजीली आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। इतना करने के बाद अब हमारा जो भी बचा हुआ है सबको यहाँ पे उतार देंगे। मतलब कि बचा क्या हुआ है, बिफोर ही वेंट टू स्कूल। तो यहाँ पे लिख देंगे बिफोर ही वेंट टू स्कूल, ठीक है। तो आप इजीली इसे सॉल्व कर पा रहे होंगे, मैं ऐसा करता हूँ। तो ये हमारा था जो कि पास्ट परफेक्ट टेंस में। हम समझ लेते हैं कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस। तो अब जैसा कि आपने थंबनेल में देखा होगा कि यहाँ पे फ्यूचर जो परफेक्ट टेंस है इसका होता है या नहीं होता है। तो जी हाँ, इसका जो कि फ्यूचर जो टेंस होता है, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, वो होता है। तो चलिए इसको भी आसान तरीके से बनाते हैं और समझते हैं इसमें किस प्रकार चेंजेस किया जाता है। चलिए देखते हैं। तो देखिए सबसे पहले हमारा कि सी विल हैव रिटन और लेटर। तो अब देखिए हमारा दिया हुआ है एक्टिव वॉइस। इससे में आप समझ गए होंगे कि विल हैव का इसमें प्रयोग किया जाता है, मतलब कि विल हैव जो फ्यूचर परफेक्ट टेंस होता है इसमें विल हैव एंड शैल हैव का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। इतना आप समझ गए होंगे, विल हैव एंड शैल हैव का प्रयोग किया जाता है। अब क्या है कि यहाँ पे इसमें भी थर्ड फॉर्म का जो प्रयोग किया जाता है, मतलब कि वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो चलिए अभी इसे आसान तरीके से बनाते हैं। तो ऑलेटर जो है हमारा ऑब्जेक्ट है, इसको हम सब्जेक्ट बनाएंगे। सब्जेक्ट बनाएंगे तो क्या हो जाएगा हमारा ऑलेटर, ठीक है। ऑलेटर हम यहाँ पे लिख देंगे लेटर, ठीक है। ऑलेटर हमने लिख दिया। उसके बाद से देखेंगे कि हमारा एक वचन करता है या बहुवचन करता है। तो हम ये हमारा जो कि सिंगुलर, मतलब कि सिंगुलर है हमारा। तो अब सिंगुलर है तो हम विल हैव का प्रयोग करेंगे, ठीक है। विल हैव लिखने के बाद फिर हम यहाँ पे बीन का प्रयोग कर देंगे, क्योंकि अब देखा फ्यूचर भी है, जैसे हम यहाँ पे ऊपर भी करते आ रहे थे कि अगर हमारा परफेक्ट में होता है तो उसमें जो कि पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में बदल दे रहे थे, उसी वजह से इसको फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में बदल देंगे, ठीक है। तो मतलब कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस है तो इसको हम किस में बदलेंगे, कन्वर्ट करेंगे। ये रूल है एक, इसको आप याद रखिएगा। तो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, ठीक है, इसमें इस प्रकार से चेंजेस कर देंगे। तो इतना आपको समझ में आ गया होगा। तो इसमें विल हैव और शैल हैव का प्रयोग कर रहे थे, बस इसमें करना है कि आपको बीन को जोड़ देना है। तो यहाँ पे हमारा जो कि चेंजेस इस प्रकार से हो जाएगा, मतलब कि कंटिन्यूअस वाले में। तो अब देखिए इसे किस चेंज करेंगे। तो विल हैव बीन हमने यहाँ पे लिख दिया। अब बीन को लिखने के बाद तुरंत हम यहाँ पे जो कि थर्ड फॉर्म, वो आपकी थर्ड फॉर्म, तो यहाँ पे रिटर्न हो जाएगा हमारा। उसके बाद हमें बाई का प्रयोग करेंगे। बाई का प्रयोग करने के बाद सी का क्या होता है, हर। और देखिए इजीली आप इसे सॉल्व कर पा रहे होंगे। चलिए अभी अगला हम बनाते हैं और देखते हैं इसमें, समझते हैं क्या है विल हैव। अब विल पहले आ गया, इसका मतलब कि इंट्रोगेटिव है, हमने सिंपल में देख लिया। अब इसी का हम लोग इंट्रोगेटिव देख रहे हैं। तो इंट्रोगेटिव में हम सबसे पहले क्या करेंगे कि इसमें हम खोजेंगे कि हमारा ऑब्जेक्ट कौन सा है। तो ऑब्जेक्ट का सबसे पहले हम खोजेंगे तो द नॉवेल है, ठीक है। द नॉवेल क्या हमारा ऑब्जेक्ट है और ऑब्जेक्ट के हिसाब से इसको चेंजेस करेंगे। तो अब देखिए ऑब्जेक्ट हमारा मतलब द नॉवेल जो है हमारा, वो हमारा एक वचन है, मतलब सिंगुलर है। तो सिंगुलर है तो क्या करेंगे कि विल का ही हम प्रयोग करेंगे। विल का हमने प्रयोग कर दिया। उसके बाद द नॉवेल को यहाँ पे लिख देंगे और द नॉवेल लिखने के बाद ही आपको यहाँ पे हैव बीन या मतलब कि जो भी हो, ठीक है, हमको यहाँ पे प्रयोग कर देना है हैव बीन, तुरंत दे तक, मतलब कि सब्जेक्ट को लिखने के बाद तुरंत यहाँ पे कर देंगे। उसके बाद से
रीड, रीड का हमारा जो कि थर्ड फॉर्म क्या होता है, तो रीड ही होता है, ठीक है। रीड हम यहाँ पे लिख देंगे। उसके अंदर बाय का हम प्रयोग करेंगे। बाय का प्रयोग करने के बाद यहाँ पे सी का क्या होता है, हर होता है। उसके बाद अब जितना भी है हमारा सब इसको क्या करेंगे, उतार देंगे। आपको इसमें कोई भी चेंजेस नहीं करना है और इजीली आप इसे बना सकते हैं। बिफोर गोइंग टू द मार्केट, ठीक है, आप इजीली से बना पा रहे होंगे, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट हमारे क्या है, तो नेक्स्ट आपके सामने है, देखिए अब इसमें हमारा हाउ आ गया, मतलब कि ये हमारे जो कि क्वेश्चन वर्ड वाले आ गए, ठीक है। तो क्वेश्चन वर्ड वाले को कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए सबसे पहले हाउ है तो हम इसको हाउ यहाँ पे उतार देंगे। कोई भी क्वेश्चन वर्ड दिया हो सबसे पहले हम इसको यहाँ पे लिख लेंगे और इसमें आपको कोई करना नहीं है। और यहाँ पे विल हमारा दिया हुआ है, मतलब सबसे पहले हम खोजेंगे तो यहाँ पे द नॉवेल, द नॉवेल का है हमारा, ये हमारा जो कि इसमें ऑब्जेक्ट है, इसको हम सब्जेक्ट बनाएंगे। तो द नॉवेल के हिसाब से हमारा विल ही हो जाएगा, विल हैव बीन, ठीक है, विल हैव बीन। इसके पहले हम यहाँ पे द लिखेंगे, द नॉवेल हैव बीन, क्योंकि इसमें विल हैव बीन और शैल हैव बीन का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद से क्या हमारा है, तो यहाँ पे रिटन थर्ड फॉर्म, या फिर हम इसके बाद बाय का तुरंत प्रयोग करेंगे। और बाय का प्रयोग करने के बाद ही हमें ही का हम प्रयोग कर देंगे, मतलब ही का क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्टिव फॉर्म में हिम हो जाएगा। और यहाँ पे जितना भी हमारा सब इसको उतार देंगे। बिफोर ही गोज टू शिमला, ठीक है। और इस प्रकार से आप इजीली इसे सॉल्व कर पा रहे होंगे। तो अब देखिए आपने इससे समझ लिया होगा कि जो कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस और फ्यूचर परफेक्ट टेंस, तीनों को आपने जो कि आसान करके समझ लिया होगा। तो और मैं आपको इसमें एक बात बता दूं कि अब देखिए अब इसका जो है कि अब आप सोचेंगे कि इसका जो कि जैसे हमारा फ्यूचर परफेक्ट टेंस है, अब हम सोचेंगे कि इसका जो कि फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस भी होगा, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस का। तो इसमें आप समझ लीजिए कि ना ही पास्ट, ना ही परफेक्ट, ना ही फ्यूचर, किसी का भी जो कि पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस फॉर्म नहीं होता है, ठीक है। मतलब पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस फॉर्म या प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस फॉर्म या फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस फॉर्म, एक्टिव पैसिव वॉइस में ये कंटिन्यूअस फॉर्म नहीं होते हैं, ठीक है। तो आप इतना समझ में गए होंगे। तो फ्रेंड्स आई होप कि आज ये जो वीडियो है आपको समझ में आ गया होगा और इसे आसान तरीके से बना लेने वाले हैं। तो फ्रेंड्स अगर वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक कीजिएगा, चैनल अपने सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, साथ में नोटिफिकेशन बेल पर क्लिक कर दीजिएगा, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे ही हेल्पफुल वीडियोस लाते रहते हैं। तो फ्रेंड्स मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में और भी मजेदार टॉपिक के साथ। तो तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद एंड वंदे मातरम।